तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान के गृह विभाग के जयपुर मेट्रो को लेकर दिए गए फरमान की। जयपुर मेट्रो के कर्मचारियों के लिए परेशानी बढ़ गई है। पहले तो वो प्रमोशन को लेकर परेशान थे ही, अब गृह विभाग ने हड़ताल ना करने के लिए उन्हें पाबंद कर दिया है। आदेश के मुताबिक मेट्रो को अति आवश्यक सेवाओं की कैटेगरी में डालकर अब कार्मिकों की हड़ताल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। कर्मचारियों में इस बात को लेकर नाराजगी है, लेकिन वही नाराजगी की इस बात को लेकर भी है कि बेरोजगार युवाओं के लिए नए अवसर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरा मामला और कर्मचारियों को क्या परेशानी हो रही है, इसी का जायजा लेने हमारे संवाददाता विश्वास पहुंचे कर्मचारियों से मिलने। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के गृह विभाग ने जयपुर मेट्रो के कर्मचारियों को हड़ताल न करने के लिए पाबंद कर दिया है। विभाग ने आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन इस आदेश से कर्मचारी कुछ खास खुश नहीं नजर आ रहे हैं। मेट्रो कर्मचारियों का आरोप है कि ऐसा उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का आदेश जारी हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे आदेश उनकी मांग को दबाने के लिए किए जाते हैं, उनकी हक की आवाज को दबाने के लिए दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेट्रो प्रशासन का कहना है कि चूंकि मेट्रो एसेंशियल सर्विसेज में आती है, तो इस तरह के आदेशों से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो जाता है कि मेट्रो में की जो संचालन है वो निर्बाध रूप से चलता रहे। वहीं दूसरी ओर गृह विभाग से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये संबंधित विभाग का मामला है कि प्रमोशन की नीतियां बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। हम केवल वे आदेश फॉलो करते हैं जिस तरह से अगर हमें संबंधित विभाग से ये बात सुनिश्चित करवाई जाती है कि इस तरह के आदेश की आवश्यकता है तो हम जो रासुका का आदेश है वो जारी कर देते हैं। वहीं इस पूरे मामले में कर्मचारियों का आरोप है कि जो मेट्रो प्रशासन है उसमें दिल्ली मेट्रो की जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही है और दिल्ली मेट्रो के जो कर्मचारी हैं या दिल्ली मेट्रो का जो प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार कर रहा है और जयपुर मेट्रो पर पूरी तरीके से काबिज होने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें डेपुटेशन पर वहां पर के लोगों को यहाँ शामिल करना, साथ ही जयपुर मेट्रो में नई भर्तियां ना करना और उसके बाद में दिल्ली मेट्रो के स्टाफ को यहाँ पर लगाना और डेपुटेशन और जीएसटी का अधिक पैसा देना, इस तरह की कई चीजें हैं जो कि शामिल है। इस तरह के आरोप कर्मचारी लगातार दिल्ली मेट्रो और जयपुर मेट्रो प्रशासन पर लगा रहे हैं कि जयपुर मेट्रो प्रशासन ने अगर जयपुर मेट्रो के लिए पूरी तरीके से सूझबूझ के हिसाब से फैसले नहीं लिए तो जयपुर मेट्रो का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा संरचना है, वो खतरे में पड़ सकती है। इससे पहले कुछ इसी तरह के आदेश 29 अप्रैल 2024 और 25 अक्टूबर 2024 को भी जारी किए गए थे। इन आदेशों के जरिए मेट्रो को अति आवश्यक सेवाओं की कैटेगरी में डालकर कार्मिकों के हड़ताल करने पर पाबंदी की गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि लगभग 12 साल की नौकरी करने के बाद भी अभी तक मेट्रो में प्रमोशन से जुड़े नियम नहीं बनाए गए हैं। इसके साथ ही लगातार मेट्रो में भाई भतीजावाद किया जा रहा है और इसके खिलाफ वो आवाज ना उठा पाए, इसी मंशा से आदेश जारी किए जाते हैं। सर, क्या मांग है आप लोगों की और ये आदेश जो जारी होते हैं लगातार कब से जारी हो रहे हैं और इस तरह से क्या रोका जा रहा है आप लोगों को अपनी मांग उठाने से? सर, हमारा जो रिक्रूटमेंट है 2013 से, हम मेट्रो में 2013 से काम कर रहे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ अभी तक प्रमोशन पॉलिसी के नाम पे कुछ नहीं बनाया इन्होंने। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमेशा से रहा है कि प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाए। प्रमोशन पॉलिसी बनाएंगे तो कर्मचारियों का प्रमोशन होगा, वो अपनी तरक्की कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन ये काफ़ी समय से मांग करने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं और साथ में जब भी ऐसा लगता है इनको कि ये थोड़ा ज़्यादा होगा या मीडिया में खबर जाएगी या सरकार के पास खबर जाएगी, तो ये रेशमा ले आते हैं, बार बार रेशमा लगाते हैं। पिछले 2 साल में ये तीसरी बार रेशमा लगाया है इन्होंने। कोरोना के टाइम तो वैसे भी हम भी पता था कि कोरोना चल रहा था, ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी सरकार के साथ थे, प्रशासन के साथ थे। लेकिन जब सिचुएशन, सारी परिस्थितियाँ अब नॉर्मल हो रही हैं, उसके बावजूद भी जब 12-13 साल हमें नौकरी करते हो गए तो ये हमारा हक है, हमें प्रमोशन पॉलिसी बने और प्रमोशन भी मिले। तो ये इसको प्रमोशन को पॉलिसी नहीं बना करके बार बार ये रेशमा लाते हैं और ये अपने हिसाब से डेपुटेशन पे लोगों को बुलाते रहते हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना भाई भतीजावाद चला रहे हैं, अपने जान पहचान वालों को मेट्रो में शिफ्ट कर रहे हैं और एज ए दीमक इस मेट्रो को खा रहे हैं ये लोग। अच्छा, एक बात बताइए सर मुझे कि जो सेकंड फेज शुरू होने वाला है उसको लेकर के ऐसा आप लोगों को उम्मीद थी कि सेकंड फेज जब शुरू होगा तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा, अब क्या उसमें प्रोसेस हो रहा है, क्या कंसल्टेंसी पे दे रहे हैं, उसे किस तरह से कर रहे हैं? नहीं सर, हमें तो क्या है स्टार्टिंग से पूरी उम्मीद थी कि हमारा क्या है कि जब भी आगे वाला मेट्रो का विस्तार होगा उस वक्त हम क्या है कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बट जो अब इनका क्या है प्रशासन का जो क्या है रवैया है उसको देख के तो ऐसा क्या है लग रहा है कि हम तो इसी पोस्ट के ऊपर बने रहने, मतलब फ़िलहाल तो हमें कोई आशा की आगे से कुछ क्या है कि नज़र नहीं आ रहा कि आगे बढ़ने का हमें कोई कुछ क्या मिल रहा है मौका इस तरह का।
वहीं दूसरी ओर जयपुर मेट्रो का दूसरा फेज भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का संचालन किया जाता है। इसमें कुल 11 स्टेशन हैं। मेट्रो के पहले फेज का काम 2 चरणों में पूरा हुआ था। पहले चरण में मानसरोवर से चांदपोल तक 9 स्टेशन बनाए गए। ये काम 13 नवंबर 2010 को शुरू हुआ और 2014 में जाकर पूरा हुआ था। दूसरे चरण में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का विस्तार किया गया था। मेट्रो फेज 2 के अंतर्गत करीब 42.80 किलोमीटर तक का ट्रैक बनेगा। सेकेंड फेज में ऑरेंज लाइन मेट्रो बनाई जा रही है। टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा तक ये बनाया जाएगा। फेज 2 में कुल 36 स्टेशन बनाना प्रस्तावित है। ये हरमाड़ा, अम्बाबाड़ी, पानीपेट, कलेक्ट्रेट, SMS हॉस्पिटल, गांधीनगर स्टेशन, B2 बाईपास, सीतापुरा को जोड़ने वाला है। फेज 2 की लागत करीब 14,067 करोड़ रुपए आने वाली है। वहीं प्रोजेक्ट दिवाली से शुरू होने का अनुमान है। इस बार कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन अब सरकार ने मेट्रो के सेकंड फेज के काम के लिए दिल्ली मेट्रो को जनरल कंसल्टेंसी के लिए हायर कर लिया। इसके तहत 14,067 करोड़ के पूरे प्रोजेक्ट में दिल्ली मेट्रो को 416 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी चार्ज के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ ही एग्रीमेंट के साथ दिल्ली मेट्रो को ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए आगे अनुबंध किया जाएगा। कर्मचारियों का आरोप है कि डायरेक्टर की लगातार कोशिश है कि दिल्ली मेट्रो को फायदा दिया जाए। ना ही मेट्रो में भर्तियां हो रही हैं और स्टाफ कम पड़ने पर दिल्ली मेट्रो से डेपुटेशन पर कर्मचारी मंगवाए जाते हैं, जिससे सरकारी कोष पर भी अतिरिक्त भार पड़ रहा है। कर्मचारी किसी भी तरह की मांग ना उठा पाएं, किसी तरह की हड़ताल ना कर पाएं, अपनी यूनियन बनाकर अपनी मांगों को ना रख पाएं, इसके लिए हर बार रेशमा लागू कर दिया जाता है और ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि अगर किसी कर्मचारी ने हड़ताल की तो उस पर पाबंदी लगाई जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाइयों की धमकी देकर, ऐसी कार्रवाइयों के आदेश जारी कर जो कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। इस तरह के आरोप लगातार कर्मचारी लगा रहे हैं। विश्वास शर्मा, NDTV।